हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज ये आपका बूस्टर डोज नंबर 13 होगा। इसके पहले जो बूस्टर डोज नंबर 12 आया था उसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई थी। उसी में से एक प्रश्न आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले तो इसका आंसर आप लोग करिए कि देश का पहला बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है। क्या पूछ रहे हैं? देश का पहला बायो बैंक कल मैंने पढ़ाया था, तो फटाफट इसका आंसर करिए। और अगर इसका आंसर आपको पता नहीं है ना, तो आपको बता दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये जो लेक्चर है इसको कंप्लीट कर लेना, इसके बाद जो बूस्टर 12 है उसको जाके देख लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बूस्टर नंबर 13। और सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था ना कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस यानी कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ये प्रतिवर्ष होता है 15 फरवरी को। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ जो है मिलते जुलते कुछ मिलते जुलते दिवस होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड कैंसर डे होता है 4 फरवरी को, वर्ल्ड लंग कैंसर डे होता है 1 अगस्त को, और एक होता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, ये 7 नवंबर को होता है। तो ये दिवस भी याद रखना, और थोड़ा सा यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन जो है ना वो भी आप याद रख लेना। अब कुछ ऐसे प्रश्न जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये प्रश्न स्ट्रेटेजी के ईवीएस से हैं। जैसे कि एक प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्लांट डाइवर्सिटी यानी कि अधिकतम पादप विविधता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो ये होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि पेड़ पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पर पाई जाती है। अभी तक क्या हमने पूछा था? प्लांट डाइवर्सिटी। अब पूछ रहे हैं पेड़ पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक विविधता, तो ये भी मिलेगा आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में, ठीक है। मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो सुंदरबन में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। हाल ही में इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2023 वाली, जो कि 2024 में जारी हुई थी, और इस पर एक कंप्लीट वीडियो मैंने बना दिया है, जाके देख लेना। वहाँ से एक प्रश्न डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, तो ध्यान देना कि यहाँ जो रिपोर्ट आई है 2023 वाली, इसमें कहा गया कि मैंग्रोव आवरण में कमी सबसे अधिक दर्ज की गई है गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार में, ठीक है। मैंग्रोव आवरण में कमी आई है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर आई है? गुजरात में आई है, फिर अंडमान निकोबार में आई है। अब एक बात बहुत ज़रूरी जो कि आपको याद रखना है वो ये है कि मैंग्रोव वनस्पति जो होती है ये 9 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पाई जाती है। कुल मिला के 12 स्टेट हो गए, 9 स्टेट हो गए और 3 हो गए केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और मैंग्रोव आवरण में सबसे अधिक कमी गुजरात में है, सबसे अधिक वृद्धि जो है वो आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये स्टैटिक में भी हैं और करंट में भी हैं। इसके अलावा याद रखना कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन, तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। कहाँ पर? अंडमान और निकोबार में। ध्यान देना, कई बार एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि धरती का फेफड़ा किस वन को कहते हैं। तो ब्राज़ील में स्थित जो अमेजन वर्षा वन है इसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है। साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो यह एशिया में है, ये भी याद रखना। मैंने कुछ एक्ट आपको बताए थे ईवीएस में, और जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है जाकर देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको डेफिनेटली मिलेंगे। जैसे कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में आया था। वन संरक्षण एक्ट कब पारित हुआ था? 1980 में। तो ध्यान देना कि वन्य जीव वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट आया था 1972 में, जबकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में। और भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान ये मिलेगा कहाँ पर आपको? देहरादून में। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद याद रखना कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, वो नई दिल्ली में आपको मिलेगा। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरस्कार भी है जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार। कई बार इसे अमृता देवी पुरस्कार भी कह देते हैं, कई बार अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। पूरा नाम है इसका अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार। तो यह क्यों दिया जाता है? तो देखो, ये जो पुरस्कार है ना, ये राजस्थान सरकार की ओर से दिया जाता है
अमृता देवी ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1730 में अपनी जान गंवा दी थी, तो उन्हीं के सम्मान में इस पुरस्कार का नाम रखा गया है अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार। वन्य और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब ये बहुत सारी कैटेगरीज में है, तो नाम याद रखना जरूरी नहीं है। हाँ, क्यों दिया जाता है और कौन सा स्टेट देता है, ये दो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, भारत और नेपाल के द्वारा एक संगठन बनाया गया है सेव नाम से, SAVE सेव। तो ये जो संगठन है क्या काम करता है? सेव का मतलब सुरक्षा से होता है, तो यह है टाइगर कंजर्वेशन के लिए बनाई गई एक संस्था या संगठन आप कह सकते हैं, जो कि भारत और नेपाल ने मिलकर बनाया है। अब बात यहाँ पर हो रही है टाइगर कंजर्वेशन के बारे में। मैं आपसे एक सवाल करूँगा, फटाफट इसका आंसर करना कि टाइगर डे भारत में कब मनाया जाता है। फटाफट इसको आंसर करो, ठीक है। और अब हाल ही में जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बिल्कुल अपडेटेड है ये कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं। तो भारत में कुल वर्तमान में 57 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, और जो 57 नंबर का टाइगर रिजर्व है यह मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। तो मध्य प्रदेश का जो रातापानी टाइगर रिजर्व है यह मध्य प्रदेश का 9वां है, लेकिन ये पूरे भारत में 57वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश का 8वां जो टाइगर रिजर्व था ये माधव नेशनल पार्क घोषित किया गया था, 9वां घोषित किया गया था रातापानी टाइगर रिजर्व को। और MP में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? तो 9 हो गए हैं। पूरे भारत में कितने हो गए हैं? 57। MP में कितने हो गए हैं? 9 हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद है कि पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो यह पहली बार हो रहा है अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन। कहाँ पर हो रहा है? अजमेर में हो रहा है। कब हुआ था? 17 फरवरी को हुआ था। लगभग 10 दिन चलेगा, अभी 27 फरवरी तक इसका आयोजन चल रहा होगा। टाइम मैगजीन के द्वारा वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है, और इस लिस्ट में यानी वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 में दुनिया भर से कुल मिला के 13 महिलाओं के नाम इसमें चुने गए हैं, और इसमें भारत की ओर से एक नाम शामिल है। ये हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, तो ये कौन है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन तो एक हरगिला नाम का सारस जैसा पक्षी होता है, उसके संरक्षण में इन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय योगदान दिया है। असम की वन्यजीव विज्ञानी हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, और इनको वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की लिस्ट में शामिल किया गया है। 13 महिलाओं में एक नाम भारतीय महिला डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी का भी है। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। सोल लीडरशिप सम्मेलन, इसका पहला संस्करण था, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक है, सोल का फुल फॉर्म क्या होगा? स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। ठीक है, हाल ही में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इसकी थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह, ये थीम है। खैर, थीम तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रही मुझे, लेकिन पहली बार इसे सन 2000 में मनाया गया था। और ये जो दिवस है ना, मातृभाषा दिवस, ये बांग्लादेश से प्रेरित है। तो प्रतिवर्ष याद रखना कि 21 फरवरी को होता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। आपसे मैं एक प्रश्न करूं, आप ये बताओ कि वर्तमान समय में भारत में वेटलैंड्स कितने हो गए हैं और वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो वेटलैंड कितने हैं और वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 3 प्रश्न आपके हो गए, आंसर करना इसको। इसके बाद है कि ओपेक प्लस ग्रुप में शामिल नया देश कौन सा है? तो एक तो होता है ओपेक। ओपेक में कुल 12 सदस्य थे, लेकिन बाद में 2016 में एक नया संगठन बना। संगठन वही था, इसको प्लस कर दिया गया, मतलब 12 में से कुछ लोगों को और जब जोड़ा जाने लगा तो यह ओपेक प्लस हो गया। कब हुआ था? 2016 में। अब इसमें जो कुल मिला के देश हो गए हैं वो 23 हो चुके हैं। ठीक है, तो ओपेक प्लस में जो नया देश शामिल हुआ है ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील कौन है? ब्राज़ील दुनिया का 7वां सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ठीक है, ये याद रखना। और आपको पता ही है ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसकी स्थापना होती 14 सितंबर 1960 को। कहाँ पर? बगदाद, इराक में। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो मिलेगा आपको ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो ओपेक में कुल कितने सदस्य थे? 12 थे। 2016 में बन गया ओपेक प्लस, और अब इसमें कुल जो सदस्य हैं कितने हो गए हैं? 23 हो गए हैं। अब क्योंकि बात यहाँ पर हो रही है न्यूली एडेड कंट्रीज़ के बारे में, तो बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जहाँ पर कुछ नए देश जुड़े हुए हैं, और अक्सर एग्ज़ाम में ये प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि G20 का जो न्यू मेंबर है वो है अफ्रीकन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा है, इथियोपिया में।
ब्रिक्स का जो नया मेंबर बना है, ईरान बना है, यूएई बना है, इथियोपिया और मिस्र बने थे। ये 2024 की बात है। 6 देश थे, सऊदी अरब और अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। ईरान, यूएई, इथियोपिया और मिस्र जुड़े थे। और अब 2025 में इसका जो 10वां मेंबर बना है वो इंडोनेशिया बना है। तो ध्यान देना कि ब्रिक्स में कुल देश कितने हैं? 10 देश हैं। 10वां देश जुड़ा है इंडोनेशिया। आसियान का जो 11वां सदस्य देश है वो ईस्ट तिमोर बना है। एससीओ का 10वां सदस्य बना है बेलारूस और 9वां बना था ईरान। आईएमएफ का जो 190 नंबर का सदस्य देश बना है ये अंडोरा बना है। जबकि विश्व बैंक का 189वें क्रम का जो सदस्य बना है ये है नाउरू या नौरू, क्या पढ़ेंगे आप बताना। इसके बाद ध्यान देना कि यूनाइटेड नेशन का 193rd यानी कि 193वां सदस्य देश बना है साउथ सुडान। नाटो का 32वां सदस्य बना है स्वीडन। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपको पता ही है इसका जो हेडक्वार्टर है ये मिलेगा आपको कहाँ पर मिलेगा? गुरुग्राम में मिलेगा। तो इसमें 100वां देश जो सदस्य बना था वो पराग्वे था। अब तक कुल मिला के 105 देश सदस्य बन चुके हैं। तो जो 105वां सदस्य है ये है मालडोवा, ठीक है। और यूरो को अपनाने वाला 20वां देश बना है क्रोएशिया। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। प्रयास रहता है कि कम समय में आपको मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए जाएँ। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जैसे कि एलटीजीएससी, आरओ, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, बीपीएससी टीआरई, तो भी ये सीरीज आपके लिए सेम और उतनी ही यूजफुल है जितनी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो बिल्कुल रोज़ आकर आप इसे देखिए। और अब आपके लिए एक यहाँ पर मैं प्रश्न छोड़ रहा हूँ, इसको आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। और ये इसी मतलब लेक्चर से ही प्रश्न लिया गया है। तो अगर आपने ध्यान से लेक्चर सुना है तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। प्रश्न है कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट के अनुसार मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन में गुजरात है, अंडमान निकोबार है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। तो इसका आंसर तो बस पता चल जाएगा कि आपने लेक्चर को सुना है या फिर नहीं सुना है। और अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और रही बात पीडीएफ की, तो जल्दी पीडीएफ आपको सारी दे दी जाएगी। आप बिल्कुल भी इसकी चिंता ना करें, लगातार जुड़े रहें। और हाँ, लेक्चर को ना 2 बार देखा करो। एक बार अभी देख लिया तो 2-3 दिन के बाद एक बार दोबारा से रिवीजन कर लिया करो, क्योंकि जब 2-2 बार देखोगे ना तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो शेष अगले वीडियो में आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, आंसर लिख देना, मैं इंतज़ार करूँगा।